श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में जो कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद में चल रहा है और जिसमें कि पिछली डेट को 10 अप्रैल को इसकी सुनवाई हुई थी, जिसमें कि शाही ईदगाह पक्ष के द्वारा एक संशोधित प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था और उनका कहना था कि हिंदू पक्षकारों के जो वाद हैं, जो केस हैं, उन्हें निरस्त किया जाए, क्योंकि उन्होंने आस्था का प्रश्न लेकर के इसमें मुख्य रूप से चर्चा की थी। लेकिन हमारी आस्था का केंद्र भगवान कृष्ण है, उनकी जन्मभूमि हमारी आस्था का केंद्र है, करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। लेकिन उनकी एप्लीकेशन पर ना तो उनके हस्ताक्षर थे आवेदक के, ना ही वो प्रमाणित की गई थी, तो लिहाजा कोर्ट के द्वारा शाही ईदगाह पक्ष की जो एप्लीकेशन थी संशोधित अर्जी, उसे निरस्त कर दिया गया। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें पहले से उच्च न्यायालय के द्वारा ही 7 रूल 11 की एक एप्लीकेशन शाही ईदगाह पक्ष के द्वारा लगाई गई थी और शाही ईदगाह पक्ष की एप्लीकेशन 7 रूल 11 की शाही ईदगाह पक्ष के लोगों की और हम हिंदू पक्षकारों की दोनों की दलीलें सुनने के बाद शाही ईदगाह पक्ष की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया था। तो इसके बावजूद भी शाही ईदगाह के पक्ष के लोगों ने ये जान करके ये संशोधित अर्जी दाखिल की थी। उनका एकमात्र उद्देश्य है कि ये केस लिंगन हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास बड़े लंबे समय से अनुभव रहा है अयोध्या का। अयोध्या के मामले वो लंबे समय तक इस केस को खींचते रहे, तो यहाँ वो ही रणनीति वो अप्लाई कर रहे हैं, जान करके इस तरह की एप्लीकेशंस लगा रहे हैं। तो जब यहाँ 7 रूल 11 की एप्लीकेशन पहले ही नष्ट हो चुकी है और उसका कोई औचित्य नहीं बनता था, उसके बावजूद भी उन्होंने संशोधित प्रार्थना पत्र दिया था और इन केसों को रिजेक्ट करने की न्यायालय से अपील की गई थी। तो न्यायालय ने इसे अपूर्ण मानते हुए इनकी शाही ईदगाह पक्ष के एप्लीकेशन को निरस्त कर दिया है और अग्रिम तारीख अन्य एप्लीकेशन की सुनवाई के लिए 15 मई निर्धारित की गई है। 15 मई को उच्च न्यायालय इलाहाबाद में 2 बजे इस मामले की अग्रिम सुनवाई होगी।